जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात 1 से लेकर 34 तक के भाग में हम लोग श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का हर एक श्लोक और चौपाई का व्याख्या करने का प्रयास किए हैं और वहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। शुरुआत हुआ था सुंदरकांड का जब हनुमान जी सीता माता को खोजने निकले थे और लास्ट हुआ था जब समुद्र देवता प्रभु श्री राम को बताते हैं उपाय कि आपके यहाँ जो सुहेना है उनमें 2 लोग हैं, नल और नील। वो लोग अगर किसी भी पत्थर को स्पर्श करके फेंक देते हैं पानी में तो वो तैरने लगेगा। ऐसा कुछ बताया था उन्होंने उपाय समुद्र देवता ने जब प्रभु श्री राम क्रोधित हुए थे। ये तमाम चीजें आप देख चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया अध्याय। ये है लंका कांड। देखिए, सुंदरकांड के बाद का जो भाग है वो लंका कांड में आता है। इसमें किस तरह से युद्ध होता है और रावण का विनाश होता है। तो चलिए हम लोग प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। 105 है। सिंधु बचन सुनि राम सचिव, बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काम करहूं से तू उतरे कटकू। अर्थात समुद्र देव के जो वचन सुनते हैं प्रभु श्री राम तो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं जो सुग्रीव के साथ में थे और कहते हैं कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु का पुल तैयार करो जिससे सेना उतर सके। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब तो हम लोग के पास सब कुछ हो गया, चलिए विलंब करना उचित नहीं है, जल्द ही हम लोग सेतु निर्माण पर कार्य करते हैं। उसके बाद का जो है, सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तो सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सूर्य कुल ध्वज स्वरूप कृति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। जामवंत कहते हैं कि सबसे बड़ा तो आप ही का नाम है, आप ही के नाम से लोग बड़े बड़े भवसागर को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। वो गुणगान गाते हैं प्रभु श्री राम जी का। उसके बाद का चौपाई है लंका कांड का पहला चौपाई। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप बड़ा भारी और बलवान है, समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र को जल को सोख लिया था। वो बोल रहे हैं कि प्रभु, ये सब सुनकर हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए प्रभु श्री राम का प्रताप ऐसा है, इसको जानने के लिए क्या सोचना है, समुद्र को पार करने के लिए। प्रभु के प्रताप से समुद्र पहले ही सूख चुका है। मतलब ये ऐसे बोलते हैं कि अब हम लोग को पार होने में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं हनुमान जी। तोरी पुनारी रुदन जल धारा, भरेऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनहेरी। अर्थात परंतु अपने शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी यह अति युक्ति अलंकार रूपी युक्ति सुनकर वानर रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो पहले ही सूख चुका था प्रभु श्री राम के जो बाण है उसके आग से, लेकिन ये स्त्री शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू से
भर चुका है ये। मतलब अतिशयोक्ति, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं हनुमान जी वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर कि ये समुद्र तो पहले ही सूख चुका था, लेकिन चूंकि रावण के सेना में जब मारे जाएंगे सभी लोग तो उनकी स्त्रियों के आंसू से ये फिर भर चुका है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं हनुमान जी। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह हंसी मजाक में कह रहे हैं। उसके बाद का चौपाई है, जामवंत बोले दो भाई, नल नीलही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी का प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोले कि कोई मेहनत की बात नहीं है। नल और नील दोनों को बुलाकर जामवंत जी सारा बात बताते हैं और कहते हैं कि कोई परिश्रम का काम नहीं है, जल्दी से कार्यक्रम स्टार्ट करो, प्रभु श्री राम का नाम लेकर ये सब। और उसके बाद का चौपाई है, बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर्धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहूं। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती को सुनिए, अपने हृदय से श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक साथ खेल कीजिए। ऐसा बोलते हैं प्रभु के बारे में जामवंत जी कि सब लोग आकर श्री राम जी का चरण का स्मरण करके एक खेल कीजिए। मतलब आगे क्या होना है वो देखिए, धावहु मरकट बिकट बरु था, आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा, सुनि कपि भालू चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़कर जाइए और वृक्ष तथा पर्वत को समूह को उखाड़ कर लाइए। और यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करने लगे और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह से अथवा प्रतापपुंज श्री राम जी की जय कहते हुए चल जाते हैं। सभी वानर और भालू आते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर और दौड़ पड़ते हैं हुंकार लेकर और सभी वृक्ष को पर्वत को उखाड़ कर लाते हैं सेतु बनाने के लिए। उसके बाद देखिए दोहा है, अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई, रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्ष को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। और वानर भालू जो थे वो बोलते हैं कि ये जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष और पर्वत है उन्हें उठाकर ले आइए। ऊपर जो अभी खेल का वर्णन जो हुआ था वो खेल यही था कि यही हम लोग के लिए समुद्र बनाना एक खेल के जैसा है। वैसा ही खेल का जो आया था ऊपर वो खेल यही था कि समुद्र बनाना हम लोग के लिए, समुद्र के पास ये जो सेतु बनाना खेल के जैसा है और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहते हुए सभी सेतु को बनाने लगते हैं। अब आगे देखिए, शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते थे और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते थे और सेतु अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी वचन करके बोलते हैं। प्रभु श्री राम जी जब देखते हैं कि बहुत आसानी से कितना सुंदर सेतु बन रहा है तो उसे देखकर देखिए क्या बोलते हैं प्रभु श्री राम जी।
शैल विशाल आनी कपि देही कंदुक इवो नल नील तेलेही। ये हो चुका था एक्चुअल में। प्रभु श्री राम जी वानर के बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते थे और जब बनकर तैयार होता है तब देखकर वो हंसते हैं। उसके आगे का जो चौपाई है, परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमामित जाई नहीं बरनी करिहाऊं इहाँ शंभु थापना मोर हृदय परम कल्पना। अर्थात ये इतना सुंदर जो प्रभु श्री राम ने देखा बना हुआ सेतु, तो वह कहते हैं यहाँ की भूमि परम रमणीय है। वो बोलते हैं बहुत सुंदर ये रमणीय है और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प आया है। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि यह कितनी सुंदर भूमि है, मैं यहाँ पर प्रभु शिव जी का मंदिर, शिव जी का स्थापना करना चाहता हूँ मूर्ति। ऐसा प्रभु श्री राम जी बोलते हैं कि मैंने यह संकल्प लिया है। उसके बाद का जो चौपाई है, सुनी कपीस बहु दूत पठाए मुनि बर सकल बोली ले आए लिंग थापी विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूत भेजते हैं और सभी श्रेष्ठ मुनि को बुलाकर लाते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, विधि पूर्वक उसका पूजा करते हैं। उसके बाद फिर भगवान शिव जी के सामने के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मुझे शिव जी के जितना प्रिय है उतना कोई प्रिय नहीं है, अर्थात सबसे प्रिय मुझे शिव जी हैं, ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं। तो ये था आज का पहला भाग लंका कांड का। प्यारे मित्रों, अब मिलते हैं अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।